विदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में 7वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। छात्र को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक नंदानगर स्थित जी किड्स स्कूल में पढ़ने वाला छात्र शौर्य चौहान घर से स्कूल के लिए रोजाना निकलता है, लेकिन स्कूल नहीं जा रहा था। शौर्य स्कूल के पास बने गार्डन में जाकर बैठ जाता था और स्कूल का टाइम पूरा होने पर वो वापस घर लौट जाता था। शौर्य होमवर्क की कॉपी पूरी नहीं होने से तनाव में था। जब शिक्षकों ने परिजनों से संपर्क किया तो पता चला कि बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा है। परिजनों की समझाइश के बाद शौर्य स्कूल गया। इसके बाद उसने अपना बैग एक तरफ रखकर स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। घायल छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई है। देखिए 4 तारीख की घटना है जब शौर्य नामक एक बच्चा है जो 7th क्लास में नंदानगर में जी किड्स स्कूल में पढ़ता है और उसके स्कूल से गिरकर जख्मी होने की सूचना प्राप्त हुई। भंडारी स्कूल का जब अस्पताल में पुलिस फोर्स पहुंचा तो पता चला कि ये बच्चे ने बताया कि 12-13 दिन से जो है स्कूल नहीं जा रहा था और घर से स्कूल के लिए निकलता था और नंदानगर में जो अलग अलग गार्डन बने हुए थे उन्हीं गार्डन में बैठकर समय पास करता था। और ये स्कूल इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि इसकी होमवर्क की बुक कंप्लीट नहीं थी, तो एक डर था कि मैडम मुझे क्या बोलेंगे क्या नहीं कहेंगे। इसी वजह से वो बच्चा 12 दिन से स्कूल नहीं गया। और जब स्कूल वालों ने उसके घर पे बताया कि 12-13 दिन से स्कूल नहीं आया है तो ये बात घर पे पता चली कि ये बच्चा घर से स्कूल जाता लेकिन स्कूल नहीं पहुंचता। तो जब बच्चे को पता चला कि पिताजी को भी बात पता चल चुकी है और पिताजी भी ऑलमोस्ट स्कूल में आने वाले थे, तो उसी समय बच्चा चूंकि 7th क्लास में पढ़ता है, 13 साल का है, तो उसने अपना स्कूल बैग साइड में रखा और एक अज्ञात भय के कारण वो तीसरे मंजिल से ऊपर से कूद गया। और इस कूदने के कारण भाग्यशाली रहा कि उसके पैरों में चोट लगी है। बाकी भी उसका इलाज चल रहा है और आज उसका ऑपरेशन होगा। शौर्य घर का छोटा बेटा है। उसका एक बड़ा भाई है जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है। परदेसीपुरा पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है और इंदौर में एक 7वीं क्लास के छात्र ने अपने स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसमें छात्र को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई। इस विषय पर वैसे चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मिष्ठा। सूरज जी, हम बात कर रहे हैं एक बच्चा 7वीं कक्षा का, इतना डर होमवर्क नहीं करने का कि स्कूल नहीं जा रहा था। होमवर्क ना करने के डर से स्कूल के पास ही बने गार्डन में लगातार बैठता था। जैसे ही समय हो जाता छुट्टी का अपने घर चला जाता। पता चला है कि स्कूल वालों ने जब पेरेंट्स को फोन लगाया तो पेरेंट्स को भी पता चल गया कि बच्चा कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा। बच्चे की मानसिक स्थिति क्या रही होगी जो बच्चे ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी? देखिए धर्मिष्ठा, मामला बहुत संगीन है। मामला है विचार का, मामला है परवरिश का, मामला है मनोदशा का। एक 7 वर्ष का बच्चा जिसे ये भी नहीं पता कि जिंदगी क्या होती है, जीवन क्या होता है। एक 7वीं कक्षा में जो बच्चा पढ़ता है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा मतलब इस तरह अवसाद से ग्रसित हो गया कि उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए आत्महत्या के प्रयास जैसा कदम उठाया। बिल्कुल। ये इंदौर की घटना है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। और आपने बताया कि छात्र जो है 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा था। बिल्कुल। उस बच्चे का जो भाव रहा होगा, हालांकि घटना जो है पूरा सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई है और परदेसीपुरा का मामला है, जी किड्स स्कूल का यह मामला है। और बच्चा घर से निकलता था स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल नहीं जाता था, वो इलाके के गार्डन में बैठा रहता था। उसके मन में खौफ कितना होगा कि वो स्कूल नहीं जाता था, वो गार्डन में बैठा रहता था और स्कूल का समय हो जाने के बाद वो वापस घर आ जाता था। तो उसके मन में जो भय की स्थिति है उसकी परिकल्पना की जा सकती है। बच्चों को होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि वो घर जाकर के पूरा समय खेल में ना बिताएं। बिल्कुल। घर जाकर भी वो थोड़े बहुत पढ़ाई में लगे रहें। जी। तो अब आप इस बात के लिए आकलन कीजिएगा कि
यदि वो होमवर्क नहीं कर पाया तो उसके मन में कितना भय रहा होगा कि वो होमवर्क की वजह से परेशान था, होमवर्क की कॉपी पूरी नहीं करने पर स्कूल नहीं जा रहा था, और स्कूल वालों ने जब बच्चे के परिजनों से संपर्क किया तो परिवार को पता चला कि बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल। और जब परिवार में इस बात का पता चल गया कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो बच्चे के पिता स्कूल आने वाले थे, और जब इस बात की जानकारी बच्चे को लगी कि उसके पिता स्कूल आने वाले हैं तो उसने अपना बैग एक तरफ रखा और तीसरी मंजिल से छलांग लगा। बिल्कुल। ईश्वर का शुक्र है कि वो बच्चे को पैरों में चोट आई है, माथे पर चोट आई है, लेकिन जीवित है। बिल्कुल। यहाँ मैं एक घटना का और जिक्र करना चाहूंगा कि इंदौर के ग्रामीण थाना क्षेत्र में एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये जो चीजें हैं, ये समाचार जो इस तरह से प्रसारित होते हैं, इस तरह की जी। बातें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं एक ये बात सामने आती है कि बच्चों की मनोदशा क्या है। परिवार में यदि उसको इस बात का भय था कि उसके पिता स्कूल आने वाले हैं, जी। पहला भय उसके मन में जो व्याप्त था कि वो होमवर्क की कॉपी नहीं पूरी नहीं कर पाया है तो स्कूल नहीं जा रहा था। बिल्कुल। घर पर पता चल गया कि स्कूल नहीं जा रहा तो उसके पिता स्कूल आने वाले थे। हम वो 7वीं कक्षा के छात्र की मनोदशा का यदि आकलन करें तो हम वो 13 वर्ष का बालक, वो 13 साल का बच्चा जो जिसने भी दुनिया ठीक से नहीं देखी है, उसके मन में शिक्षक का भय कि यदि मैंने कॉपी पूरी नहीं की है, स्कूल जाऊंगा तो मुझे वहां दंड मिलेगा। बिल्कुल। उसको जब वो इस भय से स्कूल नहीं जा रहा है। दूसरी बात, जब उसको पता चला कि उसके पिता स्कूल आने वाले हैं तो उसके मन का भय कि यदि पिता स्कूल में आएंगे, उन्हें जानकारी लगेगी कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, होमवर्क की कॉपी पूरी नहीं की है, स्कूल में मुझे पता है मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ, तो जी। संभवतः जब मैं घर जाऊंगा तो मुझे इससे कहीं ज्यादा दंड प्राप्त होगा। बिल्कुल। हम पहले भी अपने कार्यक्रम में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बच्चों में दंड का भय होना चाहिए, लेकिन दंड का भय इतना नहीं होना चाहिए कि वो अपने जीवन को संकट में डाल दें। ये जो अवस्था है, ये जो आयु है, जी। ये वह आयु है जहां हम बच्चों को अच्छी परवरिश की बात करते हैं, जहां हम बच्चों के लिए इस तरह की बात करते हैं कि उनके भविष्य की गणना जो है, उनके भविष्य का निर्माण जो है इस जी। अवस्था से प्रारंभ होता है। बिल्कुल। स्कूल में कैसा परिदृश्य है कि बच्चे के मन में इतना भय है कि वो यदि होमवर्क की कॉपी पूरी नहीं कर पाए तो स्कूल नहीं जा पा रहा है। उसके मन का जो भय है वो हम केवल सोच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, जैसे उसको पता लगता है कि उसके पिता स्कूल आने वाले हैं, वो अपने जीवन को संकट में डालने का कदम उठा लेता है। बिल्कुल। हमें विचार करना होगा कि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं। यदि बच्चा होमवर्क नहीं कर पाया तो उसने अनुशासनहीनता की है, तो ये बात उसके परिवार में भी होना चाहिए कि ठीक है, आप नहीं कर पाए वो चीजें, कि उसको समय नहीं मिल पाया, जो भी चीज रहा, हो सकता है उस समय उसका स्वास्थ्य ठीक ना रहा हो, मनोदशा ठीक ना रही हो, तो ये चीज ऐसी हो सकती है कि हाँ ठीक है, ये ऐसा हो गया। लेकिन स्कूल नहीं जा रहा है, मतलब शिक्षक का भय कि शिक्षक उसे प्रताड़ित करेंगे और उसे दंड दिया जाएगा, तो दंड इतना कठोर कि जिसके लिए वो इतना डर गया कि स्कूल ही नहीं जा रहा। बिल्कुल। हमें विचार करना होगा कि विद्यालयों में हम किस तरह का परिदृश्य, परिवेश विद्यार्थियों को प्रदान कर रहे, बिल्कुल। उनके मन में किस तरह भय व्याप्त है इन चीजों को लेकर के। साथ ही हमें ध्यान देना हो कि परिवार में, हाँ ठीक है, स्कूल में उसको कोई परेशानी, यदि वो परिवार से ये बात, उसके परिवार का वातावरण वैसा होता, उसके माता पिता के साथ उसकी ट्यूनिंग वैसी होती, तो वो कह पाता अपने परिवार से, अपने पिता से, अपनी माता से कि मैं होमवर्क नहीं कर पाया। जी। तो लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल ये होमवर्क पूरा कर लूंगा, आज का भी होमवर्क जो मिलेगा उसे भी पूरा कर लूंगा। बिल्कुल। मुझे स्कूल जाने में भय लग रहा है, तो हो सकता है कि उसी दिन उसके माता या पिता उसके साथ चले जाते। उनको जाना चाहिए था कि जो भी कारण रहा हो, उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो या जो भी कारण रहा हो कि वो होमवर्क पूरा नहीं कर पाया, तो जाकर के ये चीज बताई जा सकती थी। लेकिन वो इतना सहमा हुआ बच्चा, वो 13 साल का बालक, अबोध बालक, वो इतना सहमा हुआ कि अपनी बात अपने माता पिता से नहीं कह पाया, अपने शिक्षक से नहीं कह पाया, और उसके मन में भय इतना कि यदि पिता के स्कूल आने की खबर से वो अपने जीवन को संकट में डालने का कदम उठा रहा है, तो हमें विचार करना होगा कि हमारी शिक्षा किस दिशा में जा रही है, हम कौन सी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये हमें विचार करना होगा।
बिल्कुल जी धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा कि हमारी शिक्षा किस दिशा में जा रही है और सबसे बड़ी बात कि हमारी परवरिश किस दिशा में जा रही है, क्योंकि बच्चे को भय शिक्षकों के साथ साथ उसके पिता का भी भय था, क्योंकि अगर बच्चा चाहता तो जैसे ही उसे पता चला कि मेरे पिता स्कूल आने वाले हैं, उस डर से बच्चा तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया। मतलब उस बच्चे के मन की स्थिति आप और हम केवल चर्चा कर सकते हैं, समझ नहीं सकते, क्योंकि जहां एक छोटी सी चोट लगने पर बच्चे चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, वहां बच्चे ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करी केवल होमवर्क ना करने के डर से। सूरज जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, यहाँ अगर बच्चों की मानसिक स्थिति की हम बात करें तो प्रत्येक कई खबरें ऐसी आती है, प्रत्येक स्थिति में देखने को मिलता है कि बच्चे के मन के अंदर जो भय व्याप्त होता है इतना ज्यादा व्याप्त हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जीवन लीला को समाप्त करना आसान समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो वो 13 वर्ष का बच्चा, जी उसे उसके मन में यदि यह ख्याल आया कि वह आत्महत्या करने जैसा कदम उठा रहा है, जी तो स्वाभाविक बात है कि ये बात उसके मन में आई कैसे। और क्योंकि इस अवस्था में तो उनके बच्चों के मन में केवल खेलने की बात होती है कि मुझे बिल्कुल ये खेल खेलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो मतलब ये कदम उठाया ही कैसे उसने। बिल्कुल नंदानगर का यह मामला है, जहां जो आप जिक्र कर रहे हैं, नंदानगर के एक निजी स्कूल का छात्र है वह, और उस बच्चे के मन में ये बात आना हमें कई भयावह परिस्थितियों की ओर इंगित करता है। बिल्कुल एक 13 वर्ष के बच्चे के मन में यदि ये बात आ जाती है कि वो आत्महत्या कर ले, ईश्वर का शुक्र रहा है कि वह अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हुआ, तो नहीं तो एक माँ की कोख उजड़ जाती, एक पिता अपने बच्चे के लिए फिर उम्र भर तड़पता। यदि कुछ घटना हो जाती तो फिर केवल बातें रह जाती। बिल्कुल और बच्चा स्कूल नहीं गया, स्कूल से खबर वहां आ गई, घर पर खबर पहुंची, और उस अवस्था में जब ये बात आती है कि बच्चे के पिता को स्कूल बुलवाया गया, तो फिर वहां ये स्थिति आती है कि उसके मन में जो भय था, वो भय इतना ज्यादा, क्योंकि जब बच्चों ने परिजनों ने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं गए, तो वो बात का जवाब नहीं दे पाया। बिल्कुल परिजन स्कूल जाने की बात हुई कि परिजन जब स्कूल पहुंचने की बात हुई, तो वो खुशी से स्कूल गया था उस दिन। उसके मन में, जैसे परिजनों का कहना है कि उसके मन में कोई भय नहीं था, तनाव नहीं था, लेकिन 8 दिन से वह टीचर की मार के डर से स्कूल नहीं जा रहा था। मतलब टीचर का डर उसके मन में कितना रहा होगा। बिल्कुल ऐसे बच्चों के लिए काउंसलिंग की आवश्यकता जरूर होती है, लेकिन हम किस किस बात पर काउंसलिंग करें, क्योंकि बहुत सारी काउंसलिंग तो केवल परिवेश के माध्यम से हो जाती है, चाहे पारिवारिक परिवेश हो, या फिर हम बात करें कि उनके स्कूल में किस तरह का वातावरण है। बिल्कुल ये चीजें हैं, ये बहुत सारी काउंसलिंग का काम कर देते हैं। अब जो बात सामने आ रही है कि टीचर की मार का डर था, मतलब जी टीचर मारता होगा उसको, और भी बच्चों के साथ ये चीजें होंगी कि शिक्षक जो है वो बच्चों की पिटाई करते होंगे। बिल्कुल तो यदि ये स्थिति है तो उस शिक्षक पर कार्रवाई होना चाहिए, कि यदि उस बच्चे से पूछा जाना चाहिए कि पहले कभी मारा है शिक्षक ने, या वो मार का जो डर है, तो ये चीज वहां सामने आनी चाहिए कि यदि इस तरह का वातावरण, क्योंकि जो स्कूल संचालक हैं, जुगल गुर्जर जो हैं, स्कूल जी संचालक जो हैं, उन्होंने जो बताया कि उसने आने के बाद एक तरफ बैग फेंका और छलांग लगा, तो क्यों लगाई है? हालांकि स्कूल संचालक जुगल गुर्जर का कहना है कि स्कूल में कोई शिक्षक प्रताड़ित नहीं कर रहा था। यदि होमवर्क नहीं कर पाया, शिक्षक की मार का डर ऐसा था, तो फिर कैसे ये चीज कैसे संभव है कि भाई उसके मन में इतना ज्यादा डर व्याप्त हो गया कि वो बिल्कुल आत्महत्या से कदम उठा दिया उसने। इन सब चीजों के हर पहलू की जांच होनी चाहिए, हर पहलू पर विमर्श होना चाहिए, और जब वह विमर्श हो जाए तो वास्तविक स्थिति का आकलन हम कर पाएंगे कि क्या था, क्या वह स्थिति रही होगी जिस बिल्कुल कारण से 13 वर्ष के बालक ने ये कदम उठाया। बिल्कुल जी धर्मेश जी। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा कि हमें आकलन करना होगा। सूरज जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी यहाँ पर आपकी। 2 सवाल है मेरे यहाँ पर। एक तो ये कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि बच्चे होमवर्क से जी ना चुराए, शिक्षा से प्रेम करने लगे। एक साथ देखा जाता है अक्सर कि बच्चे होमवर्क का डर रहता है, उन्हें पढ़ाई का डर रहता है, पढ़ाई से भागते हैं। तो ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई करें? और दूसरा, ऐसी स्थिति में माता पिता और शिक्षकों को क्या करना चाहिए, जहां बच्चा अगर होमवर्क ना कर रहा है तो उसे खेल खेल में सिखाएं, या फिर ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए जिससे बच्चे के मन में क्या चल रहा है वो आसानी से पता लगाया जा सके कि बच्चे टेंशन में है, बच्चे प्रेशर में है, बच्चे पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, सब चीजों का आकलन किया जा सके।
देखिए धर्मेश जी, दोनों चीजें अलग अलग। सबसे पहले जो आपने पूछा कि बच्चों ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, बिल्कुल। तो उसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जी। मुझे मेरे स्कूल लाइफ की एक बात याद आती है। मेरे एक शिक्षक थे, उनका एक कहना था जी। कि पढ़ाई ऐसी करो कि वो खेल बन जाए और खेल ऐसा खेलो कि वो पढ़ाई बन जाए। बिल्कुल। ये इतनी सटीक बात है कि मैं आज स्कूल लाइफ में मुझे ये बताया गया था। जब मैं 11th-12 में था तब मुझे ये बात मेरे शिक्षक ने कही थी, लेकिन मुझे वो बात आज भी याद है। जी। बच्चों का खेल में मन लगता है, बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाई जाए। आज मैं सबसे बड़ी बात बताऊँगा कि हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है, ये मैक्स मूलर की शिक्षा प्रणाली। जी। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। मैक्स मूलर की शिक्षा पद्धति जो है वो कहती है पढ़ाई करो। जी। जबकि हमारे यहाँ जो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली है वह समझाने की, बिल्कुल। समझाने पर जोर देती है। पढ़ाने और समझाने में बहुत अंतर है। यदि हम बच्चों को पढ़ाई करेंगे कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये रटना है, आपको ये पढ़ना है, आपको ये रटना है, जी। वो एक प्रेशर जनरेट होता है उससे। इसके बजाय यदि बच्चों को खेल-खेल में चीजें समझाई जाएँ तो उन्हें समझ में भी आती है और वो चीजें फिर वो कभी नहीं भूलते। बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो शिक्षा पद्धति जो है हमारी, उसमें थोड़ा-सा बदलाव किया जाना चाहिए। जी। बच्चों पर प्रेशर ना हो कि उन्हें होमवर्क करके लाना ज़रूरी है। हाँ, वो भी ऐसा दो कि वो खेल-खेल में पूरा कर लें। बिल्कुल। वो ऐसा होमवर्क होना चाहिए, क्योंकि कई बार तो ये हुआ कि छोटे बच्चों को होमवर्क देने के लिए नियम भी है कि छोटे बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जा सकता। तो बच्चों को यदि होमवर्क दिया भी जा रहा है तो वो ऐसा होमवर्क दिया जाए ताकि वो खेल-खेल में उसे पूरा कर लें और उनको बर्डन ना लगे, बोझ ना लगे। बिल्कुल। दूसरा, सबसे ज़रूरी बात जो है कि चाहे परिवार हो, चाहे स्कूल हो, वहाँ इस तरह का वातावरण हो जहाँ वो अपनी बच्चा अपने आप को कैद महसूस ना करे, कुंद महसूस ना करे, अपनी बात खुल के रख सके। ये वातावरण उसको स्कूल में भी दिया जा सके और परिवार में भी दिया जा सके। बिल्कुल। चाहे माँ-बाप हों, अभिभावक हों, शिक्षक हों, सबकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें, एक ऐसे परिदृश्य का निर्माण करें कि बच्चा वहाँ अपने आप को स्वच्छंद महसूस कर सके, स्वतंत्र महसूस कर सके और बिल्कुल। अपनी बात खोल के रख सके। यदि उसको बिल्कुल। स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने परिवार में इस बात पर डिस्कस कर सके और अपनी बातें अपने शिक्षक, क्योंकि शिक्षक जो होता है, जो जिसे हम गुरु की पदवी देते हैं, गुरु का दर्जा देते हैं, वो सबसे बड़ा मित्र होता है। बिल्कुल। इस छात्र जीवन में शिक्षक सबसे करीब होता है, वो एक आदर्श होता है विद्यार्थी के लिए और वह ऐसे आदर्श, ऐसे मानक उपस्थित करें कि वो जीवन भर उसका अनुसरण करें। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया मेरे स्कूल लाइफ का, मेरे विद्यार्थी जीवन का जी। वह प्रसंग मुझे अभी भी याद है कि मेरे शिक्षक मुझे ऐसा कहा करते थे। मैं उन्हें आदर्श मानता हूँ, उनका अनुसरण करता हूँ। तो ये आज के शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे आदर्श स्थापित करें कि बच्चे जीवन भर उनके आदर्शों का अनुपालन करें। बिल्कुल। लेकिन आज के शिक्षक, हम कितनी ही खबरें हैं जहाँ शिक्षक मार रहे हैं बच्चों को, इस तरह की खबरें हम दिखाते हैं। तो आज के शिक्षक वैसे शिक्षक नहीं हैं, जबकि वास्तव में होना ही चाहिए कि शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षक बहुत समय तक छात्रों से कनेक्ट होता है और उनके हर बात, अच्छी भली हर बात का ध्यान जो है वो शिक्षक रखता है। तो शिक्षकों को कनेक्ट होना चाहिए विद्यार्थियों से, छात्रों से, बच्चों से कनेक्ट रहें, वो उनसे पूछते रहें। कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ स्कूल की नहीं, कुछ पर्सनल बातें भी उनके साथ डिस्कस करें वो, बिल्कुल। कि उनके परिवार में क्या चल रहा है, कैसा। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मैं जब स्कूल जाता था तो मेरे स्कूल में मेरे जो शिक्षक होते थे वो मुझसे पूछते थे, वो फैमिली के बारे में पूछते थे कि परिवार में सब ठीक है, कोई अस्वस्थ तो नहीं है, क्या चल रहा है, पिताजी क्या करते हैं, वो सारी चीजें पूछा करते थे। बिल्कुल। लेकिन अब ये चीजें नहीं रही कि अब शिक्षकों का वो कनेक्शन नहीं रह गया विद्यार्थियों से। हाँ, विद्यार्थी विद्यालयों के लिए, स्कूलों के लिए विद्यार्थी केवल एक कस्टमर रह गए हैं कि वो आएंगे, उनके अभिभावक फीस भरेंगे और उनको यूनिफॉर्म बेचना है, उनको पुस्तकें बेचना है, सेमेस्टर की फीस लेना है, एग्जाम की फीस लेना है, कोई इवेंट हो रहा है उसकी फीस लेना। तो ये बिल्कुल। एक अब जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, उस व्यवसायीकरण ने कहीं न कहीं वो जो कनेक्शन था विद्यार्थियों के और विद्यालय के बीच में, विद्यार्थियों के और शिक्षकों के बीच में, उस कनेक्शन को कहीं न कहीं खत्म कर दिया, उस संबंध को खत्म कर दिया। तो उन बिल्कुल। संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, उन संबंधों को और ज्यादा विश्वस्त बनाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। जी धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि शिक्षकों का जो संबंध है बच्चों के साथ बहुत अपनत्व वाला होना चाहिए ताकि बच्चे अपने मन की हर बात अपने शिक्षक के साथ शेयर कर सके। साथ ही माता पिता का व्यवहार भी जो है बच्चों के साथ बहुत नर्म होना चाहिए ताकि बच्चे अपने मन की हर बात माता पिता से शेयर कर सके। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ विस्तृत
चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्कूल की छत से कूदने वाला छात्र शौर्य महज 13 साल का है। वह होमवर्क पूरा नहीं होने के चलते तनाव में था, जिसके बाद उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। और यह पूरा मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नंदा नगर स्थित जी किड्स स्कूल का बताया जा रहा है। बच्चे की मनोस्थिति क्या रही होगी जो उसने होमवर्क ना करने के डर से तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, साथ ही माता पिता को भी बच्चे को अपनत्व के भाव के साथ अपनाने की जरूरत है और बच्चे के मन में जो डर है उसे दूर करने की जरूरत है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।